Hello guys, welcome back to the online class of Python language, and today we are going to continue our lecture. In the earlier lecture we have described our about RAM and ROM. Uh, we have also discussed about secondary storage memory, and here we come. So that is the word file in which we were working. We have talked about ALU, CU, registers, इनपुट्स, ठीक है। मेमोरीज़ की बात की थी हमने, रैम एंड रोम की, और उनका भी जो बाइफर्केशन था उसकी भी बात हमने की थी प्रीवियस लेक्चर में। अब आज हमें जो करना है वो हमें करना है स्टोरेज यूनिट्स पे बात। स्टोरेज यूनिट्स पे बात करनी है मीन्स के सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो हैं उन पे बेस्ड हमें कुछ डिस्कशन करनी है। ओके, सो लेट्स मूव to the topic today we have to discuss, and let's scroll down the page. Okay, so it is here secondary memory. We have talked about secondary memory क्या होता है, और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में जो डिफरेंसेस थे उनके बारे में हम बात कर चुके हैं। और यहाँ पे हमने यूजेस बताए थे आपको कि कौन कौन से यूजेस हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस के, ठीक है। तो इसके आगे हम फर्दर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। तो देखो, हम दो तरह से वाइफरकेट कर सकते हैं हमारी जो सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया है। एक तो स्टोरेज के टाइप में हम फिक्स्ड, यहाँ पे जो टाइप ऑफ लिखा है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फिक्स्ड स्टोरेज, ठीक है। तो एक तो हो गया हमारे पास फिक्स्ड स्टोरेज। फिक्स्ड स्टोरेज में आ जाएगा हमारे पास इंटरनल फ्लैश मेमोरी, एसडीडी एंड एचडीडी, ठीक है। और रिमूवेबल स्टोरेज में आ जाएगा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में भी आप देख रहे हो सीडीज़ हैं, डीवीडीज़ हैं, ब्लू रे डिस्क हैं, मेमोरी कार्ड्स हैं, फ्लॉपी हैं, एंड ऑल विच आर विजिबल ऑन द स्क्रीन, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। अच्छा, तो ये तो बाइफर्केशन हो गया कि भाई एक कुछ तरह की डिवाइसेस हैं जो कि फिक्स्ड हैं और कुछ तरह की जो कि रिमूवेबल हैं। फिक्स्ड वाली जो डिवाइसेस हैं ये सारी की सारी डिवाइसेस कहाँ मिलेंगी आपको? आपके लैपटॉप में या फिर आपके कंप्यूटर में, डेस्कटॉप में, आपकी जो कैबिनेट है उस कैबिनेट में ये फिक्स रहती हैं। ऐसा नहीं कि इनको रिमूव नहीं किया जा सकता, वी कैन टेक देम आउट, लेकिन फिर भी ये एक तरह से फिक्स रहती हैं। और दूसरी जो रिमूवेबल स्टोरेज में यहाँ पे मेंशन हो रहे हैं सारे के सारे, ये कंप्यूटर के अंदर फिक्स नहीं है। वी कैन अटैच दीज डिवाइसेस एंड वी कैन रिमूव दीज डिवाइसेस ईजीली, है ना। तो एक तो वाइफरकेशन ये हो गया, ये नॉर्मल सा वाइफरकेशन हो गया। लेकिन हमें एक स्टेप आगे बात करनी है इसमें, और यहाँ से हमें बात करनी है। Here it is written secondary storage media. There are the following three main types of storage media. Number one is magnetic media. Number two is optical storage media, and number three is pen drives. पेन ड्राइव से आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो गए, इस पे डिस्कशन कम करेंगे हम। मैग्नेटिक मीडिया पे और ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया पे डिस्कशन ज़्यादा करने वाले हैं, ठीक है। तो मैग्नेटिक मीडिया क्या होती है? देखो, मैग्नेटिक मीडिया में ये होता है कि जो भी डिवाइसेस होती है मैग्नेटिक मीडिया से रिलेटेड, उन पे एक कोडिंग होती है, मैग्नेटिक कोडिंग होती है, ठीक। तो उसमें नंबर वन जो है दैट इज़ फ्लॉपी। फ्लॉपी का एग्जिस्टेंस अब नहीं है, इसको हम यूज़ भी नहीं करते हैं। वी यूज़ टू यूज़ दिस डिवाइस अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 ईयर्स बैक। उस समय इसमें जो मेमोरी होती थी वो केवल 1.44 MB की मेमोरी होती थी, समझ रहे हो। तो इसमें हम क्या स्टोर कर लेते थे? हम छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर लेते हैं। MS वर्ड की फ़ाइल हो गई, या फिर टेक्स्ट फाइल हो गई, या फिर किसी का रिज्यूम हो गया, तो वो स्टोर कर लेते थे इसमें। इस तरह का बहुत कम स्पेस होती थी इसमें। पोर्टेबल था, इसको हम किसी भी कंप्यूटर से अटैच करके फिर डेटा को ट्रांसफ़र कर लेते थे, ठीक है। तो बहुत ही लेस मेमोरी स्टोरेज थी इसमें। नाउअडेज इट इज़ नॉट इन यूज़। यू कैन सी किस तरह की ये दिखती थी, यू कैन सी इन दिस इमेज। यहाँ पे पहले के कंप्यूटर्स में यहाँ एक स्लॉट आता था कंप्यूटर में फ्लॉपी को लगाने का, जिस तरह से आजकल हैंडीकैम का की एक बड़ी सी चिप होती है ना, उसी तरह से उससे भी ज़्यादा बड़ी ये एक चिप टाइप की होती थी। सेकंड जो डिवाइस है मैग्नेटिक स्टोरेज में, वो आती है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क इमेज कहाँ है? इमेज ये है, यू कैन लुक एट हेयर। हार्ड डिस्क क्या होता है? हार्ड डिस्क
रिमूवेबल भी होती है और नॉन रिमूवेबल भी होती है, ठीक है। आजकल हार्ड डिस्क एक तो आपके सिस्टम में असेंबल की हुई मिलेगी और दूसरा रिमूवेबल आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। माउंटेड होती है ये आपके कैबिनेट में या फिर आपके लैपटॉप में, ठीक है। मैग्नेटिक टाइप की ही मीडिया है ये। रीड राइट हेड्स का यूज़ करके, इसमें रीड राइट हेड्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसमें स्टोरेज कर सकते हैं, यानी कि डेटा को स्टोर कर सकते हैं और उस डेटा को रिट्राइव भी किया जा सकता है। अब इसमें देर आर मैनी सरफेसेस, सरफेस कहेंगे या फिर कई सारे कंपोनेंट्स बोल सकते हैं हम। एक डायग्राम यहाँ पे विजिबल होगा आपको ऑन स्क्रीन, जिसके थ्रू आप इसकी वर्किंग को समझ पाओगे। द हेडिंग इज हार्ड डिस्क ड्राइव कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, पहले तो आप इमेज देख लीजिए। इमेज में आपको दिख रहा होगा समथिंग देयर इज रिटन लाइक मेन हेड 1, साइड प्लेटर 1, उसके बाद आर्म ऑफ हेड 1, ठीक है, और सेकंड हेड भी है इसमें, ठीक है। ये सारा का सारा डायग्राम है। इस तरह से इसमें कई सारे कंपोनेंट्स हैं। मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है इसमें दैट इज़ प्लेटर। देखो ये वर्क किस तरह से करता है, लाइन बाय लाइन चलते हैं हम, उसके बाद आई थिंक समझ में आता जाएगा। मोस्ट ऑफ द बेसिक टाइप ऑफ हार्ड ड्राइव्स कंटेन्स अ नंबर ऑफ डिस्क प्लेटर्स। प्लेटर्स क्या है वो बताते हैं अभी। दैट आर प्लेस्ड अराउंड द स्पाइंडल विच इज प्लेस्ड इनसाइड द सील्ड चैम्बर। तो एक सील्ड चैम्बर में एक डिस्क है, किसकी डिस्क रखी होती है, डिस्क प्लेटर होता है। ये डिस्क प्लेटर क्या है, प्लेटर मीन्स के कई सारे सरफेसेस हैं। एक डिस्क है, उसके कई सारे सरफेसेस हैं और उन सरफेसेस से, कई सारे सरफेसेस से मिलके एक ये कंप्लीट डिस्क बनती है, ठीक है। द चैम्बर ऑल्सो इंक्लूड्स रीड राइट हेड। रीड राइट हेड होता है इसमें, आप यहाँ पे देख रहे होगे, ये जो देख रहे हैं आप, ये रीड राइट हेड है। रीड राइट हेड का यूज़ क्या होता है, रीड राइट हेड का यूज़ होता है कि इस डिवाइस से किसी डेटा को रिट्राइव करना है या फिर रीड करना है तो रीड वाला हेड वर्क करता है, और इसमें अगर कुछ राइट करना है तो राइट हेड वर्क करता है। जैसे कि अगर हमने कोई MS वर्ड की फाइल को क्रिएट किया, तो जब हमने उसको क्रिएट करके हम सेव कर रहे हैं, इट मीन्स कि वी आर राइटिंग ऑन द डिस्क। और अगर ऑलरेडी कोई फाइल सेव्ड है और उसको हम ओपन कर रहे हैं, इट मीन्स उसको एक्सेस कर रहे हैं, तो सॉरी उल्टा हो गया कुछ, तो जब हम उसमें कुछ रीड कर रहे हैं, सॉरी कुछ टाइप किया, टाइप करने के बाद उसको सेव किया तो वो रीड हो गया, ठीक है। और उसके बाद उस डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं वापस, ठीक है। तो एक्सेस करने में रीड और राइट करने में ये दोनों के दोनों हेड्स जो हैं यूज़फुल होंगे। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं, आपकी हार्ड ड्राइव में कोई PDF फाइल स्टोर है, ठीक है। तो PDF फाइल को आपने डबल क्लिक किया, वो ओपन हो गई। ओपन होने के बाद आपने क्या किया, उसमें जो डेटा था उसको सिंपली रीड कर लिया, वो विजिबल हो गया, वो रीड हो गया, ठीक है। तो ये हो गया डेटा को रीड करना। अब अगर राइट करना है तो PDF फाइल को का एग्जांपल हम अलग रख देते हैं। अब हम वर्ड का एग्जांपल ले लेते हैं। तो वर्ड की फाइल को आपने ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने उसमें कुछ राइट किया, ठीक है। उसके बाद उसको अपडेट किया और सेव कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये राइट ऑपरेशन हो गया। तो रीड राइट ऑपरेशन के लिए यहाँ पे दो हेड मेंशन किए गए हैं, सॉरी दो आर्म्स हैं और उनके प्रॉपर वर्क हैं। डेटा इज स्टोर्ड ऑन ईच, look this line, data is stored on each of these disks in the arrangement of concentric circles called tracks। अब ये जो कई सारे प्लेटर्स हैं, इसमें कंसेंट्रिक कुछ सर्किल्स होते हैं और वो सर्किल्स भी कई सारे ट्रैक्स में डिवाइड्स होते हैं, और ये जो ट्रैक्स होते हैं ये फर्दर कई सारे सेक्टर्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो एक जो हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क में कई सारे प्लेटर्स होंगे और कई सारे प्लेटर्स में डिफरेंट डिफरेंट सर्किल्स होंगे, और वो सर्किल डिवाइड होते हैं कई सारे ट्रैक्स में, और वो जो ट्रैक्स हैं वो फर्दर डिवाइडेड हैं कई सारे सेक्टर्स में, ठीक। तो ये तो हुआ इसका कि इसमें हम किस तरह से, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट लाइन सेज though internal hard drive are not very portable and
used internally in the computer system, external hard disk can be used as substitute for portable storage. तो ये वही बात है कि एक तो हार्ड डिस्क आपके कंप्यूटर सिस्टम में असेंबल्ड है, लेकिन अगर आपको एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की रिक्वायरमेंट है तो वो एज अ सब्सटीट्यूट हम यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव वाले स्लॉट में ही उसको अटैच करते हैं और वो एक रिमूवेबल हार्ड डिस्क जो होती है मार्केट में अवेलेबल होती है, उसके थ्रू भी हम वर्क कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट लाइन सेज हार्ड डिस्क कैन स्टोर डेटा अप टू सेवरल टेराबाइट्स। ठीक है, तो बहुत सारा डेटा जो आपको स्टार्टिंग में हमने यूनिट्स बताई थी मेमोरी की, बाइट, MB, GB, ठीक है, उसके बाद टेराबाइट्स तक की, तो ये सारी की सारी अवेलेबल हैं। कई सारे टेराबाइट्स की 1 और 2 टेराबाइट की जो हार्ड डिस्क हैं वो अवेलेबल होती हैं मार्केट में, वो हम यूज़ करते हैं। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है दैट इज़ ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। अब ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया क्या होता है? एक तो आप इस इमेज, ये जो इमेज आपको यहाँ पे विजिबल हो रही है, इस इमेज में देख सकते हो कि ऑप्टिकल क्या किस तरह की होती हैं। ऑप्टिकल डिस्क होती हैं, जिस तरह से आपने देखा होगा कि यूज़ भी किया होगा, CDs होती हैं, DVDs होती हैं। तो CD और DVDs तो आपने देखी होंगी, कई बार मार्केट से लेके आए होंगे मूवीज़ के लिए, या फिर कोई सॉफ्टवेयर की CD लेके आए होंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पे दैट इज़ ब्लू रे डिस्क। तो इनके बारे में हम 1 by 1 स्टडी करते हैं। ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया। इन ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रीड यूजिंग अ लेज़र बीम। तो इन्फॉर्मेशन को इसमें स्टोर किया जाता है और एक लेज़र बीम की हेल्प से उसको रीड किया जाता है। क्लियर? द डेटा इज स्टोर्ड इन अ स्पाइरल पैटर्न ऑफ पिट्स एंड रिट्स डिनोटिंग बाइनरीज। और बाइनरी कौन सी होती है? ज़ीरोज़ एंड वंस। On the whole, I can say that these type of optical storage media is also divided into various sectors। कई सारे पिट्स में ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, इसमें जो डेटा है वो डेटा बाइनरी की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, इसमें जो डेटा रीड एंड राइट किया जाएगा वो एक लेज़र बीम के थ्रू किया जाएगा। अब सिंस ये कई सारे सेक्टर्स में डिवाइड होता है, कई सारे पार्ट्स में डेटा स्टोर होता है, इसीलिए आप देखते होंगे कि जब आपने CD या DVD को कंप्यूटर में इंसर्ट करते हो तो फिर वो सर्कुलर मोशन में घूमती है। ठीक है, लाइट बीम के थ्रू, फिर रीड राइट हेड के थ्रू इसको भी रीड एंड राइट किया जाता है। तो ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया में जो सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क का। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, इन शॉर्ट इसको हम क्या बोलते हैं? इन शॉर्ट हम इसको CD बोलते हैं। ठीक है, दैट इज़ CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। क्या होता है? सिंपल सी बात है, डेटा को स्टोर करने के लिए ही यूज़फुल होता है ये। और इसमें CDs जो हैं वो CDs अप्रॉक्सीमेटली जो डेटा को स्टोर कर पाती हैं वो 650 to 700 MB तक का डेटा स्टोर कर पाती हैं। नाउअडेज CDs अब बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती हैं, लेकिन वाइफरकेशन यहाँ पे भी है। CDs भी कई तरह की अवेलेबल होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी CD? एक तो आता है CD-ROM, here it is written CD-ROM, second one CD-R, third one CD-RW। इन तीनों में डिफरेंसेस क्या हैं उनकी बात करते हैं। देखो यहाँ पे तो बात हो गई सिर्फ फुल फॉर्म की, दैट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सेकेंड वन इज़ इट इज़ कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, इसमें रिकॉर्ड किया जा सकता है, यानी कि ये ब्लैंक आती है। ठीक है, अगेन दिस वन इट स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल, यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क है जिसमें हम रीड एंड राइट दोनों ऑपरेशन कर सकते हैं। इन डिटेल यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है। डेटा इज़ रिटन ऑन दीज डिस्क एट द टाइम ऑफ मैन्युफैक्चर। देखो जब CD-ROM जो होती है ये जब मैन्युफैक्चरिंग होती है, एट दैट टाइम इसमें कोई भी डेटा राइट कर दिया जाता है। वो डेटा केवल एक्सेस किया जा सकता है, हम उस डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, उसको ना तो हम डिलीट कर सकते हैं और ना ही उसको अपडेट कर सकते हैं। सो दिस इज CD-ROM, है ना। सेकेंड पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, CDR क्या है? डेटा कैन बी रिकॉर्डेड ऑन दीज डिस्क बट ओनली वंस।
ये एक एम्प्टी डिस्क आएगी। इस एम्प्टी डिस्क को हम सिर्फ सिंगल टाइम रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि इसमें डेटा को राइट कर सकते हैं, दैट्स इट। उसके बाद वो यूज़लेस है, उसमें बस डेटा को हमने एक बार राइट कर लिया, उसको अब हम अगेन एंड अगेन एक्सेस तो कर सकते हैं, लेकिन ना तो उस डेटा को इरेज कर सकते हैं, ना ही मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड टाइप की जो CD हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज CD-RW। CD-RW का वर्क क्या है? इट कैन बी रीड और रिटन मल्टीपल टाइम्स। कई बार इसमें रीडिंग एंड राइटिंग का ऑपरेशन किया जा सकता है, बट अ CD-RW ड्राइव नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर बिफोर एडिटिंग अ CD-RW। तो ऑन द होल CD-RW रीड राइटेबल में आप डेटा को मल्टीपल टाइम्स रीड कर सकते हो, उसमें राइट कर सकते हो। और इन तीनों तरह के जो CDs हैं, इसमें सबसे जो लेस कॉस्टली है, जो चीप है, वो CD-ROM है। उसके बाद थोड़ी सी कॉस्टलीयर जो आती है वो CDR है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो कॉस्टली है दैट कम्स CD-RW। ठीक है। अब CDs में जो स्पेस था, यानी कि स्टोरेज स्पेस था, वो केवल अप टू 700 MB तक का था। ठीक है। तो इस प्रॉब्लम से ओवरकम हमने कब किया? जब हमारे पास मार्केट में DVD आनी शुरू हुई। ठीक है। इट स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क और डिजिटल वीडियो डिस्क। तो हियर इट इज DVD। ये भी कौन सा टाइप का है? कॉम्पैक्ट डिस्क टाइप का ही स्टोरेज मीडिया है। इसमें क्या होता है? इसमें हम अप टू 17 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। 4.7 GB टू 17 GB तक का डेटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ? इस तरह से जो प्रॉब्लम है CDs में, यानी कि लेस डेटा हम उसमें स्टोर कर सकते थे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पे रिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट वन इज ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क। ठीक है। ब्लू रे डिस्क क्या होती है? देखो, जब हमें बहुत ही ज़्यादा हाई डेफिनेशन के ऑडियोज एंड वीडियोज़ को स्टोर करना होता है, इन सच केस इस तरह की जो ऑप्टिकल स्टोरेज है, इसका हम यूज़ करते हैं। इसे हम ब्लू रे डिस्क बोलते हैं। इसमें we can store up to 27 GB of data on a single layer disk and up to 54 GB data on a dual layer disk। देखो, इसमें वन साइड में हम 27 GB डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक। इसमें बोथ साइड डेटा स्टोर होता है। वन साइड 27 प्लस अदर साइड 27। इन दिस वे 54 GB तक का डेटा इसमें स्टोर हो जाता है। मेनली हम ब्लू रे डिस्क का यूज़ तभी करते हैं जब हमें हाई डेफिनेशन ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ को स्टोर करके रखना होता है परमानेंटली फॉर लॉन्ग टाइम विदाउट रिड्यूसिंग देयर क्वालिटी। क्लियर? और इस पे भी हम रीड राइट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेन ड्राइव्स। पेन ड्राइव्स के बारे में क्या कहेंगे? पेन ड्राइव सिंपल एक स्मॉल डिवाइस है, पोर्टेबल डिवाइस है, स्टोरेज मीडिया है। ये भी इसका हम बेसिकली यूज़ करते हैं डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए। इट इज़ रिटन हेयर। डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है। पोर्टेबिलिटी, इसमें बहुत ईजिली हम स्मॉल साइज़ में, स्मॉल फिज़िकल साइज़ इसका स्मॉल होता है, लेकिन इसमें हम अप टू 4 GB, 8 GB, 16 GB बहुत सारा डेटा इसमें स्टोर कर सकते हैं। अप टू 256 GB, 512 GB इस तरह की जो पेन ड्राइव्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं। तो कम साइज़ होता है, लेकिन डेटा की कैपेसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होती है। बैकअप स्टोरेज के लिए भी यूज़ होता है ये। बैकअप स्टोरेज मीन्स के अगर कुछ आपको रिकॉर्ड्स इसमें स्टोर करके रखने हैं, वो आप इसमें कर सकते हो। उसके बाद उसको पासवर्ड से एनक्रिप्ट कर सकते हो। तो एज अ बैकअप स्टोरेज भी ये यूज़ होता है। और डेटा ट्रांसपोर्ट, डेटा के ट्रांसपोर्ट के लिए मीन्स सिंपल वन प्लेस से अनदर प्लेस। अगर आपको डेटा को
ट्रांसपोर्ट करना है तब भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। पेन ड्राइव्स की स्पेशलिटी ये है कि पेन ड्राइव में भी हम डेटा को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं मल्टीपल टाइम्स, as much time as you want you can perform these type of operations। DVDs and CDs यानी कि जो कॉम्पैक्ट डिस्क थी उसके लिए उसका हम यूज़ मेनली हमारे कंप्यूटर में इसलिए भी करते थे कि कभी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर विंडोज़ का सॉफ्टवेयर है तो उसको हम DVDs की हेल्प से हमारे सिस्टम में इंस्टॉल करते थे। सेम टास्क पेन ड्राइव से भी किया जा सकता है, उसको बूटेबल बना के, ठीक है। तो इन दिस वे पेन ड्राइव्स आर वेरी यूजफुल नाउअडेज। तो ये जो टॉपिक था, नाउ वी हैव अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीटेड दिस वन। ये जो एक आर्किटेक्चर आपको बताया था, तो अप्रॉक्सीमेटली ये आर्किटेक्चर हमारा कंप्लीट होता है आज इस लेक्चर में, जिसमें कि हमने आज मेमोरी की बात कर ली थी और आज हमने स्टोरेज यूनिट्स को भी एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा उस लेक्चर में हम बात करेंगे मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। एज यू कैन सी इन दिस इमेज it is written here, ठीक है। तो thank you for watching this lecture. Very soon we will upload new lecture in which we will explain you मोबाइल सिस्टम। जिस तरह से कंप्यूटर सिस्टम का एक आर्किटेक्चर है, ठीक है, उसी तरह से आपके मोबाइल सिस्टम का भी एक कंप्लीट आर्किटेक्चर है। हम उसकी बात करेंगे कि मोबाइल सिस्टम का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, उसके पार्ट्स कौन कौन से हैं। Thank you for watching this video. Have a good day.